गरीबों की बात कोई नहीं सुनता इधर। हम क्या करें, हम किस पास जाएं। मेरा नाम सादिक हुसैन है। मैं संजालियों में रहता हूँ, बनीगाला संजालियों में रहता हूँ। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ मिस्त्रियों के साथ। मेरे से एक अमजद गिल नाम का बंदा है, उसने बच्ची मेरे से ली थी काम करने के लिए कि मुझे दो, मैं बच्चे खिलाएगी। आपकी अपनी बच्ची है? हाँ, मेरी बच्ची है। अच्छा। तो बच्ची जो है ना, उसके घर में काम भी करती थी। उन्होंने बोला हम इसको पढ़ाएंगे भी सही, तो उन्होंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, उन्होंने जिंदा और मुर्दा को गार कर दिया है। बच्ची का नाम क्या था, उम्र कितनी है? और हुमैरा बीबी उसका नाम है। उसकी उम्र जो है 10 तो 11 साल उम्र थी। 13 अगस्त को हमारे पास थी, 14 अगस्त को हमारे से लेके गए हैं। कौन लेके गए? वही अमजद गिल। अच्छा। लेके गए। कौन आदमी है, कहाँ रहता है वो? उसकी 2 बीवी हैं, एक बनीगाले में रहती है, एक इधर G9 में रहती है, G9 में। अच्छा। इधर रहती है। जो बनीगाले वाली थी बच्ची उसको दी थी, उन्हें आगे दे दी। अच्छा। तो आपने बच्ची अमजद को दी थी? वो अमजद गिल की बीवी को दी थी। उसके घर में काम काज करने के लिए? हाँ, तो उनको 2 बच्चियों को खिलाती थी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बच्चियों को खिलाती थी, तो उन्होंने जड़ा ना उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि हमारे घर से इसने चोरी की। अच्छा। तो चोरी करके ये भाग गई है। हमारा 3 तोले अपना 3 लाख रुपए कैश भी ले गई, 6 तोले सोना लेके भाग गई। आप भी घर में वो मौजूद थे। अच्छा। वो बच्चियों को खिला दी थी। वो मेहमानों के पास बैठी हुई थी, कह रही थी कि मेरे पास मेहमान बैठे थे, मेरी बच्ची को खिला रही थी। बाप एक बच्ची को ले गया था वो ऐसे आइसक्रीम लेने के लिए। सही। तो ये बच्ची, तो फिर क्या इल्जाम लगा? ये इल्जाम लगाया कि हमारा जो है ना तो चोरी करके भाग गई। अच्छा। तो ये बच्चा मेरा घर था। मैं 28 तारीख को जड़ा ना गाँव में चला गया था, फौत की हो गई थी। हम उधर गए तो इस बच्चे ने बोला 1 तारीख को इनको फाड़ लिया। सही। तो ये बच्चा जो है मेरा घर में था। 4 तारीख को आपके इस भाई को पकड़ लिया? हाँ, पुलिस थाने की पुलिस में? G94 की। अच्छा। इधर से जो पकड़ के ले गए, फिर जो है ना 11 दिनों बाद मैं इस बच्चे को आज़ाद कराया। उनकी रिकॉर्डिंग थी मेरे पास। वो कह रहे थे कि तुम जो है ना हमारी चीज़ें हटा दो, हम बच्ची छोड़ देंगे। तो वो जो है ना उसके ऊपर जज ने इसको छोड़ दिया, बेगुनाह छोड़ दिया। अच्छा। कौन सी क्या करो तो कैसे छोड़ेंगे? तुम हमारी चीज़ें हटा दो, हम चीजें कौन सी? भाई हमारी चोरी वापस कर दो, हम बच्ची छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा। वो उसने बोला। सही। तो हमने बोला कि हमारे पास तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है, तो ना हमारे पास बच्ची है, बच्ची आपके पास थी, तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो ऊपर से। ये कह के गए, फिर उसके बाद बच्ची का कोई अता पता नहीं, आज तक कोई अता पता नहीं। आपको जब आप हवालात में थे, आप थाने गए, अडियाला जेल भी गए होंगे? नहीं, जेल नहीं गए, इधर से। हाँ जी, इधर ही से आज़ाद हो गए थे। हवालात के अंदर से? हवालात से अंदर से इधर इसको मैं जज के कमरे में इसको आज़ाद कराया है। तो क्या आपके पास चीजें थी? कोई नहीं थी। नहीं, बच्ची जल नहीं आई थी, चीज़ें किधर? बच्ची हमारे पास जो नहीं थी, तो हमारे पास चोरी कहाँ से आ गई? सही। तो वो बच्ची अभी किधर है? बच्ची उनके पास है। बच्ची को उन्होंने गार किया हुआ है। बच्ची को जना पता नहीं मार दिया। आपकी अपनी बेटी है वो? मेरी बेटी है। बच्ची को पता नहीं उन्होंने मार दिया है, क्या किया है क्या नहीं किया, वो बता भी नहीं रहे किधर है किधर नहीं है। तो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची हमारी मिल जाए। अपनी बेटी की गुमशुदगी के हवाले से किसी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज? रिपोर्ट गए इधर G9 थाने में। अच्छा। हाँ जी। तो क्या आपकी बेटी को अभी तक जो है वो उन्होंने तलाश नहीं किया? वो हम जाते हैं तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि बच्ची, कहते हैं वो बच्ची आपके पास है। कौन से थाने में आपने जो है वो? ये कराची कंपनी। आपने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है? हमारी FIR यही नहीं करते थे। हमारी FIR जो है वो अदालत से हुई है, हाई कोर्ट से हुई है। तो इधर से जो वो उसने ऑर्डर दिया है, तो ये फिर सेशन कोर्ट में आ गए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप गरीब आदमी हैं, हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचे, वकील कैसे पहुंच गया? एक मैडम ने मेरे साथ जो है अभी भी इधर मौजूद है, वो गड्डी है वो उनकी मैडम साहब की खड़ी हुई है। तो वो जो है ना मेरे साथ जो है ना उन्होंने हेल्प कराई है। उन्होंने मेरे साथ वकील भी करा दिया है, सारा कुछ करा दिया है। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया है और तावन कर रही हैं। अच्छा। हाँ। तो वो जो जिस बंदे पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने आपकी बेटी को अगवा कर रखा है, वो बंदा अभी इस वक्त कहाँ मौजूद है? क्या उससे वो इस टाइम जो है ना उसकी G9 में भी घर है और बनीगाले में संजालियों में भी उसका घर है। 2 बीवी हैं उसकी।
क्या पुलिस के पास उसने अपना कोई बयान रिकॉर्ड कराया है, पूछताछ की है पुलिस ने? वो हमसे पूछ रहे हैं, उनसे तो कोई बात भी नहीं पूछी, उनको बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहते, हमारी बात भी नहीं सुनते, कोई किसी किस्म की गाल भी नहीं सुनते। वो उसको अरेस्ट पकड़वाया है, पुलिस से पकड़वाया है, जज ने आर्डर दिया भाई इसको बंद कर दो, तो उधर जज के कमरे से वो भाग गए हैं, बीवी भी भाग गई, वो भी भागा, तो वो जो तमिलाकरण वाला जज के कमरे में बैठा होता है उसने जाके मेन रोड के ऊपर शीशन कोट वाला रोड जो मेन जा रहा है उससे जाके पकड़ा, सरकारी गाड़ी भी छोड़ के भाग रहा था। आपकी बेटी आप बता रहे हैं कि उसके घर काम करती थी, कितने रोज से अभी तक लापता है, उसका कोई पता 6वें महीने की 24 तारीख को बच्ची दी थी मैंने, 6वें महीने की 24 तारीख को बच्ची दी थी। बच्ची को कभी वो हफ्ता में मिलाते थे, कभी मकसद महीने में मिलाते थे, कभी 15 दिन में मिलाते थे, कभी 3-4 दिन के मिलाते, क्यों जो दूसरा घर जो था उसका साथ था, हमारे घर के साथ था। तो बच्ची जब घबराती थी तो वो उसको मिलाने के लिए 1.5 महीना मुलाकात सही कराते रहे, उसके बाद जो वो तब्दील हो गए हैं। बच्ची एक दिन रोई है, उसने बोला है कि अबू मेरे से जो है ना ये बच्चियों को खिलाने के लिए मुझे ले गए थे, तो अभी मुझे ये जो है ना 2-2 3-3 दफा जो फर्श के ऊपर वो पोछे लगवाते हैं, मैं इधर काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुझे जो है ना ये बहुत तंग करते हैं। आपको शक क्या है, क्या बच्ची को मर्डर कर दिया गया होगा या किसी के आगे बेच दिया? ये कोई इतबार नहीं है, कोई यकीन नहीं है इनके ऊपर। मुझे जो है जिसकी जो औरत है ना, जो मैं गया हूँ ना, जब इनके घर में गया हूँ तो औरत ऐसे दांत पाई पी पी के ना मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के आती थी, तुम झूठ मारते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, ये तुम्हारी बच्ची जो है ना ऐसी हमारी चोरी करके भाग गई, ये करके भाग गई, तुम हमारी चीजें वापस कर दो, हम बच्चे छोड़ दें। ये बात उन्होंने की। ऊपर से फिर जो मुकर गई वो जो कह रहे बच्ची है जरा ना तुम्हारी चोरी करके भाग गई, चोरी करके भाग, जो हमने रिकॉर्ड करनी थी वो बात हमने रिकॉर्ड कर ली। मुतालबा करेंगे आप, पुलिस आपके साथ तावन बिल्कुल नहीं कर रही, वो हमारे ऊपर वो वारदात कर रहे हैं कि बच्ची आपके पास है। क्या मुतालबा करेंगे आप? वो कह रहे हैं कि हमें तो तुम तसल्ली दो कि बच्ची किधर है। मैंने बोला बच्ची बच्ची इधर हमारे पास तस्वीर मौजूद है, हम बच्ची की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जी। तो हमने बहुत कोशिश की है, बंदे बंदे के पास गया हूँ, और जो बनी गाला है जो है बैठे हैं जो बड़े लोग हैं MNA सारों के पास मैं गया हूँ, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो कहते हैं तुम किधर के, हम किधर के, हम तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो नौकरी वाले हैं, हम दफ्तरों का काम कर। तो हम नहीं इधर ही है बैक है वो कर। तो बात ये है कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, हम बहुत घबरा रहे हैं और तंग हुए हैं, मजदूर आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है, हम खर्चे से बहुत तंग हैं। और ये मेरी बेगम है, ये जो है ना वो काम करती है कोठी पे। और toxic masculinity. No to toxic masculinity. No to toxic masculinity. No to toxic masculinity. इनका बहुत शुक्रिया। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बहुत शुक्रिया परवीन अशरफ साहिबा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अवाम पाकिस्तान के डॉक्टर जफर मिर्ज़ा और उनके नुमाइंदे की जो यहाँ पे आए, और साथ ही साथ नेशनल पार्टी के भी वो नुमाइंदे जिन्होंने आज इस प्रोटेस्ट में शिरकत की है। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगी फातिमा आतिफ साहिबा को कि प्लीज़ आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, यहीं से बात कर लूँ अगर ठीक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अफसोस की बात है कि हर चंद दिन बाद हमें यहाँ प्रेस क्लब के सामने आकर यहाँ पे हम आहो बका करते हैं, नाला करते हैं, रोते हैं, गम मनाते हैं, और ये प्रेस क्लब के सामने जो है एक तरह से हमारा घर बन गया है, क्योंकि हम आए रोज यहाँ पे आके किसी न किसी नाइंसाफी के खिलाफ यहाँ पे एहतजाज कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रियासत पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी के जान, माल और आबरू की हिफाजत करता है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन रियासत पाकिस्तान की तरफ से क्यों है
के जो डबल स्टैंडर्ड्स है, जब कम्युनिटीज की बात आती है मुख्तलिफ जो परसिक्यूटेड होती है, जब कम्युनिटीज की बात आती है उनकी किलिंग्स होती है, इसी तरह खवातीन के हवाले से जब रियासत के हम देखते हैं किरदार के क्या है, वो सब देखकर बहुत ही अफसोस होता है कि जब एक खातून की बात आती है, चाहे वो सना हो, चाहे वो नूर मुकद्दम हो, चाहे वो मुख्तारा माई हो, चाहे और कोई भी खातून हो, छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की खवातीन तक कोई भी महफूज नहीं है। स्पेशली इस्लामाबाद की बात करें, हमारे सिटी मैनेजमेंट या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, आईसीटी की, वो किस तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि रिसेंटली इस्लामाबाद में जो F9 पार्क है वहां पे 2 रेप हुए। कैन यू इमेजिन दिस? और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते बल्कि विक्टिम को मजीद विक्टिमाइज करते हैं, विक्टिम को ब्लेम करते हैं कि वो रात के इस वक्त पार्क में क्या करने गई थी। जो मोटरवे वाला वाकया हुआ था जिसमें खातून का 2 बच्चों के सामने उनके रेप किया गया था, उनको पुलिस ने कहा कि वो पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया था उन्होंने निकलते हुए। उनको निकलने से पहले वक्त देखना चाहिए था कि आया वो उस खातून के सफर करने का वक्त था या नहीं था। गुमराही या नासमझी की इंतहा है। समझते हैं कि अवाम पाकिस्तान वो नादान है या वो बेवकूफ लोग हैं कि जिनको किसी भी चीज के पीछे लगा दे वो लग जाएंगे। खवातीन जीन्स पहनती है जी, ज़लज़ला आ गया। खवातीन ऐसे बराना कपड़े पहनती है इसलिए ये इनके साथ हो गया। जब तक खातून कुछ इशारे नहीं देगी, मर्द जो है वो कैसे जाएगा खातून की तरफ। सना ने तो नहीं कहा था, सना ने तो कहा था कि नहीं, मुझे